मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। देखिए किस तरीके से जा रहे हैं आपके सामने सीन पेश है। धन्यवाद। सभी भाइयों को चमन मियाँ का अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। अरे नसरुल्लाह नसरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि तुमने इस्लाम धर्म में जन्म लिया है? हाँ चाचा। और क्या बोला? चाचा जी हम तुम सलाम? नहीं बेवकूफ नालायक कहीं के, हम तुम सलाम नहीं किया जाता। जब किसी से सलाम की जाती है और रिश्ते में जो भी लगता हो, चाचा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जब तुम अस्सलाम वालेकुम कहोगे तभी जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। जी चाचा। देखिए हाँ चाचा। तुमने इस्लाम धर्म में जन्म लिया है। हाँ चाचा। और इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं मोहम्मद साहब। जी हाँ। और उन्होंने 5 उपदेश दिए हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। और तुम ये नहीं जानते कलमा किसे कहते हैं? कहीं का कहा? कलमा पढ़ा जाता है जैसे कि पहला कलमा है तैयब। तैयब माने पाक होना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पहला कलमा है। अच्छा। रही रोजा की बात, रमजान के महीने में सूर्योदय के पहले से सूर्य अस्त तक व्रत रखना रोजा कहलाता है। हाँ। रही नमाज की बात, 24 घंटे में 5 बार खुदा की इबादत करना नमाज कहलाता है। अच्छा। रही ज़कात की बात, अपनी कमाई का 2% भाग गरीबों को दान देना ज़कात कहलाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये पैदा करते हो, जी हाँ। उसमें के 2 रुपये गरीबों को दान देना चाहिए, हाँ। उसे ज़कात कहते हैं। तो 2 रुपया कम ना ही। रही हज की बात, जीवन में एक बार मक्का में जाना हज कहलाता है। क्यों नहीं? लेकिन वो सबके लिए अनिवार्य नहीं है, वो पैसे वाले जो लोग हैं बड़े लोगों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है चाचा। अब देखिए हाँ, फजर की नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ चाचा। इसलिए चलते हैं मस्जिद की तरफ, खुदा की इबादत करेंगे। क्यों नहीं? लेकिन खुदा का नाम लेते हुए चलते हैं। तो रहम रहम से तुझे, रहम रहम से तुझे सब रहीम कहते हैं। करम करम से तुझे सब करीम कहते हैं। अगर तुझ में रहम है नहीं तो है तू रहीम नहीं। अगर तुझ में करम है नहीं तो है तू करीम नहीं। तो या मोहम्मद मुस्तफा सैयद इत्तर हो, दामदार अंबिया हो, अहमद मुख्तार या अल्लाह। और लाज मेरी हो, लाज मेरी पति रखिए बला
पेड़ा से आए हैं। ये 10 रुपए आपकी कव्वाली पर खुश होकर के आपको इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। अल्लाह ने खुश रखे। ऊंचा रोजा ईरा तेरा, सोया धारी गदा दे मेरा, लाली गले हाँ चाचू। देखो समय का अभाव रखते हुए क्यों नहीं चाचू? चलते हैं मस्जिद की तरफ, नहीं तो देर हो जाएगी, नमाज छूट जाएगी। क्यों नहीं चाचू? चलिए चाचू। एक बात ये बताओ, क्या चाचू? क्या तुमने कुछ सुना है? हाँ, कहीं से आवाज आ रही बच्चे की, हमें लग रहा है। सच कहते हो? ये भी तो हमारे कानों में आवाज आ रही है कि लगता है कोई इंसान मुसीबत का सताया हुआ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कराहने की आवाज आ रही है। हमको भी यही लग रहा वो है। करा रही है और नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। चलो चलो चलो। चलते आए। अब देखा एक खाई के नीचे काफी गहराई में लगता है कि औरत पड़ी है। अब चलो किसी प्रकार से नीचे चलते हैं और इस औरत को बच्चा बाहर की निकाल आवाज। कर लाते हैं। चलो चलो चलो। आओ। इसके जिस्म में अभी जान है, हाँ चाचू। इसलिए इसे पहले होश में लाओ, क्यों नहीं चाचू? फिर इसे पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये बात सही चाचू। इस औरत के बुखार भी लगता है, इसका शरीर बहुत क्यों नहीं? जल रहा है। कौन? अय अल्लाह के बंदे, आप कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? अरे बहन, मुझे तो लोग चमन मियाँ कहते हैं। या खुदा, जिस तरह से तुम्हारा नाम है उस तरह से अल्लाह ने तुम्हें काम दिया है। लेकिन बहन, इसमें कोई एहसान नहीं किया है। ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है, कोई मुसीबत का मारा इंसान हो उसकी मदद करना। लेकिन भाईजान, अरे भाईजान मेरी, अरे भाईजान मेरी, अरे जिंदगी बचा आई है।
वाली बात। और नहीं इसमें कोई बहन, और नहीं इसमें कोई एहसान हमारा बहना, नहीं इसमें कोई। नहीं इसमें कोई एहसान हमारा बहना, और हर इंसान को, और हर इंसान को होता यही हमारा बहना, हर इंसान को। निखिल भैया, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्यों नहीं? ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन भैया, मुझे लोग सकीना कहते हैं। क्या आपका नाम सकीना है? जी हाँ, लेकिन भैया मेरा इस दुनिया में उस खुदा के अलावा, उस परवरदिगार के अलावा कोई दुनिया में मेरा सहारा नहीं। अरे बहन सकीना, जब संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं भी अकेला तन्हा हूँ, मेरे भी कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपनी सगी बहन मानता हूँ। आज से तुम हमारी झोपड़ी में रहोगी और मैं कमाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, ठीक है भैया। हर है तेरा सहारा मदीने के आली, 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 तेरी सानिया का जहां से। शांति का दान दो, कहानी की तरफ ध्यान दो। अरे चाचू। देखो, हाँ चाचू। मैं अपनी बहन सकीना को अपनी झोपड़ी में छोड़ कर आया हूँ। ठीक है चाचू। अब जाओ देखो, क्योंकि उसके हालात कुछ दूसरे हैं। हाँ हाँ इसलिए चाचू। देख कर आओ, उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। ठीक है चाचू, देख कर आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ बहन? हाय मैं परेशान हूँ बहुत, और मेरी मदद फरमाइए। मैं परेशान हूँ बहुत, मेरी मदद फरमाइए। जो परेशान हो खुदा के वास्ते बतलाइए। मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रही भैया। अरे नहला, लगता है मैं बच्चों के लिए एक काम करो, जाओ मेरी बहन को मेरी झोपड़ी में छोड़ कर आओ, जल्दी जाओ। या खुदा, या परवरदिगार आलम, मैं तो अकेला तन्हा हूँ, वो भी गांव से काफी दूर पर झोपड़ी बना करके रहता हूँ। आज मेरी बहन के ये हालात हैं और बच्चा होने वाला है, लेकिन ना तो कोई औरत और ना तो कोई भाई दिखाई नहीं दे रही। नफुल्ला, और बच्चा होने को है कोई दाई नहीं।
चाचू। अगर तुम्हारी नज़रों में कोई दाई या कोई आशा बहू या गांव की औरत जो इसके बारे में जानती हो, जिसे इसकी जानकारी हो तो बताओ। हाय और अगर नहीं कोई है नज़रों में तो एक काम करो, का मेरी बहन को एम्बुलेंस बुला करके, एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं एम्बुलेंस, अच्छा एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल पहुंचा दो। हाँ हाँ क्योंकि मैं तब तक पैसे की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, तब तक तुम पैसे की व्यवस्था कीजिए, तब तक मैं 108 नंबर लगाकर ले जा रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। हर गांजा दारू की या अल्लाह, तुम्हारा ही सहारा है, मेरी मदद करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। या अल्लाह, या परवरदिगार आलम। चाचू, अल्लाह ने एक बच्चे का जन्म दिया है। वाह भाई वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं अकेला तनहा था, मुझे बहन मिल गई, 2 हो गए, और एक साथ में भांजा मिला, 3 हो गए। अब दूसरा भांजा आ गया, जब दूसरा भांजा आ गया तो हम 4 लोग हो गए। क्यों नहीं चाचू? लेकिन बहन की हालत कैसी है? अब तो ठीक है। भैया। बहन आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ भैया। एक मुन्ने का जन्म हुआ है। जी हाँ, अल्लाह ने एक बेटा नवाजा है। एक बात ये बताओ, जी हाँ, इस मुन्ने का नाम क्या रखा है? मेरे बेटे का नाम है अरबाज। इसका नाम अरबाज है? जी हाँ। अरे मेरे छोटे भांजे का नाम अरबाज है। हाँ। और इस बड़े भांजे का क्या नाम है? इसका नाम करण है। क्या मतलब? इसका नाम अरबाज और इसका नाम करण? भैया अरबाज तो अपने मजहब का नाम है, लेकिन करण तो हिंदू समाज का नाम है। ये सब तकदीर का खेल है भैया। इसका नाम करण क्यों है वो जो वक्त आएगा तब बता दूंगी भैया। ठीक है बहन, बता देना, लेकिन कोई भैया, बात नहीं। एक बात बता मुझे। बोलिए। आज 4 दिन हो चुके हैं भैया, और ये जो करण बेटा है हाँ हाँ, ये ऊपर का दूध नहीं पीता है। मैं क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कहा बहन? ये जो मेरा करण भांजा है, यह 4 दिन हो गए हैं और ऊपर का दूध भी नहीं पीता है। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक काम करो बहन, अगर ये ऊपर का दूध नहीं पीता है तो इसे इसकी माँ का दूध पीना चाहिए। जाओ इसकी माँ के पास ले जाओ। काश काश भैया इसकी माँ सुजाता जिंदा होती तो यही भूख के मारे बिलखता नहीं, इसे अब तक इसका पेट भर देती इसकी माँ। मगर अफसोस इसकी माँ दुनिया में नहीं रही। क्या मतलब? हाँ नहीं रही सुजाता। या मेरे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज ये मेरा भांजा करण 4 दिन से दूध नहीं पिया है और इसकी माँ भी समाज में नहीं है। आज इसकी माँ भी दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक बात ये बताओ बहन, मेरे भांजे करण का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? ये मेरा भांजा कैसे जीवित रहेगा बहन? नहीं भैया, मेरे बेटे करण को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भैया। लेकिन बहन तुम ही बताओ, अभी आप या हम हैं, एक दिन खाना ना खाएं तो शरीर डाउन हो जाता है, शरीर गिर जाता है, कमजोरी सी महसूस होने लगती है। लेकिन आज ये मेरा भांजा, ये बेटा करण 4 दिन हो गए हैं और ऊपर का दूध पिया नहीं है और माँ भी नहीं है। आखिर किसका ही दूध पिएगा? मैं क्या करूं भैया, आप ही कोई रास्ता बताएं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं भैया। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ मेरी बात का उल्लंघन मत करना, मेरा कहना मानना। कहो भैया। बहन जब ये बात है तो एक आंचल का दूध करण को पिला दो,
और एक आंचल का दूध अरबाज को पिला दो। ये क्या कहते हो भैया? मैं अपने आंचल का दूध इस बेटे खरन को पिला दूं? ये कैसे हो सकता है भैया? मैं एक मुसलमान, भैया के हिंदू धर्म, अगर मैंने अपने आंचल का दूध पिला दिया भैया तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा भैया। ठहरो बहन, बहन सकीना, हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब? काटने पर खून एक जैसा और माँ का दूध एक जैसा। या मेरे मालिक, या मेरे मौला, आज कैसे मोड़ पे लाके तूने मुझे खड़ा कर दिया। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ इसकी जान की परवाह है। अगर मैं इसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो मैं उस खुदा पाक को क्या जवाब दूंगी जो अपने शौहर से वादा किया? मैं क्या कहूँ? ऐसा सकून मत बोलिए, मेरे भांजे को कुछ नहीं होगा। ठीक है अल्लाह भैया, मालिक है। लेकिन मैं दूध पिला दूंगी भैया। मुझसे एक वादा करो, वादा करो भैया कि मेरे बच्चों को तुम पढ़ाओ लिखाओगी ठीक है बहन, और एक अच्छे इंसान बनाओगी। मैं खुदा की सौगंध खा के कहता हूँ कि दोनों बच्चों को, अपने दोनों भाइयों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और हो सकता है अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ये कहीं ना कहीं सरकारी नौकर हो सकते हैं। ठीक है भैया। मेरे बच्चे करण, तुझे मैं अपने आंचल का दूध पिलाती हूँ, लेकिन करण बेटे ये भूल मत जाना, अपनी माँ का दूध भूल मत जाना बेटे, याद रखना। जोकर हाजिर है ए मास्टर, जोकर हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई चाकू से कोई चाकू से ना फाड़े मेरे पैजामा को। अरे नौकर, एक बात बता रहे। जी मैं, हमारा दोस्त वसीम खान कहाँ है? वसीम खान आ रहा होगा। और बैठने की चेयर कहाँ है रे? चाय